So let us discuss today's topic, that is responsibilities of auditor in case of detection of error and fraud. Okay. So what is the first point I have written here? Primary responsibility always remains with management. Very important point. What is that? कभी भी अकाउंट प्रॉपरली बनाना है, देयर शुड नॉट बी एनी एरर एंड फ्रॉड. अकाउंट बनाने का या प्रिपेयर करने का काम या रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है? अकाउंट ऑडिटर का नहीं रहता है, दैट इज ऑफ मैनेजमेंट. सो ऑलवेज whenever you see, whenever there is any error and fraud, the responsibility auditor के ऊपर एकदम नहीं आता है. So हमेशा first responsibility goes to whom, dear students? Management. It is the responsibility of the management to prepare their accounts in such a way that there should not be any error or fraud. Okay. Suppose after preparing the accounts in such a way, then also there is some error and fraud, then comes the role of whom? Then comes the role of auditor. So then auditor's role is to conduct audit, to provide assurance about no misstatements in financial statements. Very important term I am introducing you here, misstatements. Misstatements is nothing but errors या frauds. उसका ही दूसरा नाम है. Statements are shown wrongly. Those are misstatements. So when who is having the first responsibility to prepare the accounts without any misstatements? Management. समझो मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं बनाया, then comes the responsibility of whom? Auditors. So what is the auditor's responsibility here? To conduct audit. Why he is conduct audit? To provide assurance. मतलब हाँ, ये जो अकाउंट बनाया है वो करेक्ट है, इसमें मिसस्टेटमेंट्स नहीं है बोल के एश्योरेंस देना किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर का. सो सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू ऑडिटर, दैट इज गिविंग assurance about the accounts that there is no misstatement. So misstatements क्या होता है? क्लियर हो गया. अकाउंट्स में कुछ भी गलती नहीं है बोल के एश्योरेंस देने का काम किसका रहता है? ऑडिटर का. लेकिन अकाउंट गलती के बिना बनाने का काम किसका रहता है? मैनेजमेंट का. सो होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर स्टूडेंट्स. ओके. नाउ थर्ड वन, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट. ऑडिटर शुड सी द रिस्क इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब समझो मिसस्टेटमेंट्स किया, व्हाट इज द नेक्स्ट रोल ऑफ ऑडिटर? समझो उसको आइडेंटिफाई किया, ओके इधर मिस्टेक्स है, आइडेंटिफाई करके चुपचाप नहीं बैठ सकता. व्हाट इज हिज नेक्स्ट रोल स्टूडेंट? नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये जो मिसस्टेटमेंट्स हुआ है, गलती हुआ है, उससे क्या रिस्क हो सकता है आगे? ये गलती क्या लेवल का है, क्या लेवल तक रिस्क क्रिएट कर सकता है? दैट इज हिज थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब कुछ गलती ऐसा रहेगा जो इग्नोर कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, बट कुछ गलती ऐसा हो सकता है उससे रिस्क हो सकता है ना? प्रॉफिट ज्यादा दिखाने का चांस है या कम दिखाने का चांस है, बड़ा रिस्क होने का चांसेस है. सो he have to identify, the third responsibility is identifying what kind of risk may be created because of misstatements. Misstatements से क्या रिस्क आ सकता है? Then fourth one, we call it as substantive procedure. आगे का प्रोसीजर क्या है? अभी रिस्क है, पता चला है ना, मैंने बताया कुछ एरर्स है जिसमें रिस्क नहीं है, उसको लगा तो इग्नोर करेगा. जो मिसस्टेटमेंट्स है जिसमें उसको एरर है लगता है, तो आगे क्या करेगा वो? He will obtain the documents related to the misstatements. ओके. अभी ये रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिसस्टेटमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क आ रहा है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क आ रहे हैं, तो अभी मुझे थोड़ा और छानबीन करना है. उसके लिए मुझे क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स चाहिए. कंपनी को, मैनेजमेंट को बोलेगा आई नीड सम मोर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड विद दिस, क्योंकि आगे और प्रोसीजर है उसको, राइट? अभी डॉक्यूमेंट से नेक्स्ट उसको लगा इधर ये छोटा मोटा एरर नहीं है, देयर इज ए फ्रॉड इन्वॉल्व्ड हियर.
suspicion of fraud. In case उसको लगता है fraud है, then what he will do? Inform the management and those who are responsible for governance. So कोई भी administrative department में है, management है, उनको inform करेगा कि देखो भाई ये छोटा मोटा error नहीं है, इसमें बड़ा fraud involved है. This is what the fraud is happening. He will, if there is any suspicion of fraud, okay, then ओके फ्रॉड है, उसको लग रहा है, सिर्फ लगा तो काफी नहीं है, क्या करेगा? नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंफर्मेशन ऑफ फ्रॉड, सस्पिशन, जो उसको लग रहा है उसको अभी इधर कंफर्म कर रहा है. फ्रॉड बोल के लगा था, अभी कंफर्म कर. इफ फ्रॉड इज कंफर्म, then consider the implication of other aspects, right? By verifying the reliability of management representation. Now please understand, ये थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड्स है इधर, इसको प्रॉपरली समझो. अभी क्या किया? सस्पिशन आया है ना, डाउट आया उसको, फ्रॉड. तो नेक्स्ट क्या किया बच्चों? उसने कंफर्म किया, अच्छा इधर पक्का इधर फ्रॉड है बोल के. जब कंफर्म होता है तो क्या करता है उसको? He will find out what is the implications. इससे आगे क्या इफेक्ट हो सकता है, इससे क्या कंपनी को लॉस होगा, कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है. He is identifying that. Then he is verifying the reliability of management representation. Please understand this point. अभी all of in class, hope you are following. उसको लगा फ्रॉड है, ओके, उसको लगा फ्रॉड है, तो क्या करेगा? अभी मैनेजमेंट को बुलाएगा, मैनेजमेंट को बताएगा देख भाई इधर मुझे फ्रॉड है ऐसा लग रहा है, आपको क्यों नहीं पता चला इधर फ्रॉड है? तो थोड़ा वार्तालाप करेगा, किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ. यू नो व्हाट इज वार्तालाप? वार्तालाप मतलब थोड़ा बातचीत करता है. दैट वी कॉल एज रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट. बातचीत करके उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाएगा, ओके लेकिन वो लोग कितना सच बोला है वो भी उसको कंफर्म करना पड़ेगा. वो लोग भी, मैंने बताया ना आपको, द मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, वो लोग कितना वो सच बोलेंगे, ही कैन नॉट टेल दैट, ही कैन नॉट रिलाई ऑन दैट. सो ही इज जस्ट वेरीफाइंग हाउ मच आई कैन रिलाई ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. मैनेजमेंट जो मुझे इंफॉर्मेशन दिया है उस पे मैं कितना लेवल तक रिलाई कर सकता हूँ. दैट इज कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन हियर. तो अभी तक क्या किया उसने? पहला वापस हम रिपीट करेंगे बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट्स. तो पहला क्या क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग एरर फ्री अकाउंट्स लाइंग विद whom? एरर फ्री बनाने का. यस. Then comes the role of whom? Auditor. What auditor is responsible to conduct the audit? Why he is conducting the audit? Whatever statements which are prepared by the management, he is just assuring himself these statements are free from misstatements. इसमें गलती नहीं है बोल के उसको assurance होना है. Okay. समझो assurance नहीं हुआ, there are misstatements, तो क्या करेगा? He is trying to identify the risk in misstatements. Okay. तो रिस्क आइडेंटिफाई करते वक्त क्या करेगा? ही विल ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्स. अरे भाई इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो, इसका बिल दो, इसका वो दो, इसका एग्रीमेंट्स दो, मुझे और चेक करना है. तो समझो उसको लगता है यस ये सिर्फ छोटा मोटा एरर नहीं है, देयर इज अ फ्रॉड इन्वॉल्व्ड, ही इज गेटिंग ए सस्पिशन ऑफ दैट. देन व्हाट ही विल डू? ही विल कंफर्म दैट फ्रॉड, कंफर्म द सस्पिशन विद मैनेजमेंट को बुला के बात करके वो लोग कितना सच बोल रहे हैं उसको वेरीफाई करेगा. दिस इज व्हाट ही इज डूइंग एज ऑफ नाउ. ओके. उसके बाद क्या करेगा? सी द नेक्स्ट पॉइंट, dispelling the suspicion. Okay. When fraud, yes Kushbu, do you have any doubt? Yes ma'am. हाँ, tell me. No ma'am. क्लियर हो गया सबको? No ma'am. Okay. So, Yes ma'am. Okay. Okay. So let me just once again go through what and all we have studied as of now. सारे points एक बार और एक बार go through करेंगे. Always preparing books of accounts error free is in the hands of
not with the auditor. It is in the hands of management. Second, then comes the role of auditor. What auditor is supposed to do? He have to conduct the audit to assure himself about the correctness of financial statement. Correctness मतलब misstatements नहीं रहना चाहिए. So ये assurance, it is the auditor's responsibility. Then third is risk of misstatements. समझो misstatements है. Now auditor is trying to find out the risk involved in that misstatements. मैंने बताया ना, छोटा मोटा error है तो ज्यादा risk नहीं है, तो ये वो avoid कर देगा. वही बड़ा misstatement है तो risk होने का ज्यादा chances है. तो now he is trying to identify the risk. Then to identify the risk, he will obtain certain evidences. Evidences, documents collect करने start करेगा. Then documents collect करते उसको लगेगा fraud है, suspicion generate हो रहा है. He suspect that there is a fraud. Then he will inform this to the management. Management से बैठ के बात करके confirmation निकालने का कोशिश करेगा fraud के बारे में. समझो इतना काम करने के बाद भी उसको उसको फ्रॉड डिस्पेल करना. डिस्पेलिंग मतलब क्या है? उसको एलोबरेट वे में समझना है ना. फ्रॉड को कंफर्म करने नहीं हुआ उसको, तो क्या करेगा? वो सिर्फ ये देखेगा ये फ्रॉड हुआ है लेकिन मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा अकाउंटिंग पे वो चेक करेगा. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट चेक करेगा. ओके. देन कोई लीगल एडवाइजर को बुलाएगा और उससे पूछेगा भाई देखो मेरे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है, मैं इसको लेके आगे बढ़ूं कि इधर ही छोड़ दूं. तो समझो वो बोलेगा देख इसका एविडेंसेस हमें काफी नहीं है, यू जस्ट लीव दिस केस हियर इटसेल्फ. देन ही विल विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. और समझो वो कुछ एडवाइस देगा, देखो भाई ये और एक थोड़ा एविडेंसेस चेक करो एंड यू कैन मूव ऑन. सो ही विल डिसाइड हियर. देन आगे जाके और इंक्वायरी करेगा और उसको ही ऑडिटर कैन नॉट बी एज ए टोल्ड इंक्वायर करने के बाद भी फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो आप कोई भी पॉइंट में ये नहीं बोल सकते ये ऑडिटर का गलती है, क्योंकि ऑडिटर ने अपना काम प्रॉपरली कंप्लीटली किया है. सो यू कैन नॉट टेल मे ब्लेम ऑडिटर हियर. ओके. एंड फ्रॉड समझो आइडेंटिफाई हो गया, देन व्हाट ही विल डू? He will report it to the central government. Whenever employees are involved in fraud, then he will report it to the central government. Then he will prepare his report according to CARO 2016 companies audit report order के हिसाब से report बना के उसको submit करेगा even to the government and to the shareholders. Hope this is clear, students. Okay.